5वां बाब। और जब उन अमूरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरिब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समुंदर के नजदीक थे सुना कि खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से यरदन के पानी को हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार न आ गए, तो उनके दिल पिघल गए और उनमें बनी इसराइल के सबब से जान बाकी न रही। जिलजाल के मकाम पर खतना। उस वक्त खुदावंद ने यशवा से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशवा ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब ये है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इसराइल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे, जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे। यशवा और तलवार बरदार आदमी। और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सिजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादिम से क्या इरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशवा ने ऐसा ही किया। फना ना हो गई, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी। उन्हीं से खुदावंद ने कसम खाकर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी न देगा जिसे हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई, और जहां दूध और शहद बहता है। सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह बर्पा किया था यशवा ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि रास्ते में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमागाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यशवा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढलका दिया। इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जिलजाल है। और बनी इसराइल ने जिलजाल में डेरे डाल लिए, और उन्होंने यरहू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाईं। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया, और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई।